यहाँ पे क्वेश्चन पे था, क्वेश्चन में दे रहे कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक हिम टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। तो कह रहा है कि 3/5 डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टोटल हो गया 36। तो ये करेंगे 36 बाई टोटल डिस्टेंस से 3/5 वो जाएगा। जब जाएगा तो ये हो गया डिस्टेंस टोटल, इतना डिस्टेंस जाना है उसको। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड उसको 3 पर जाना है, ठीक है। 3/5 मतलब 3 आवर भी जाएगा, मतलब सपोज 5 आवर ले रहा हूँ तो 3 आवर ही जाएगा। तो 3 इंटू टाइम क्या टी है, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेशन कर रहा हूँ टी क्या कैंसिल कर रहा हूँ, 3y ले रहा हूँ, ठीक है। y कैंसल आउट, तो t इज इक्वल टू 36/5। तो ये हो जाएगा 7.2, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे 34 क्वेश्चन कह रहा है, ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट P against the current for 6 minutes and then swims back along the current for next 6 minutes and reaches at a point Q. Okay, if a distance between P and Q is 1200 meter, then the speed of the current is how much? ओके, तो इसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। ये 34 के क्वेश्चन के अनुसार वो कह रहा है कि एक ए स्विम कर रहा है पी पॉइंट से अगेंस्ट द करंट, ठीक है। मतलब इसमें एक्स से अगेंस्ट द करंट मतलब एक्स माइनस वाई कितने, ये स्पीड हो गया। टाइम कितना है 6 मिनट, मतलब उसको किसमें सेकेंड में करना है, आवर में करना है। तो 60 डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अगेंस्ट जा रहा है, फिर क्या करे स्विम्स बैक एलंग द करंट, एलंग द करंट जा रहा है, फिर एलंग द करंट जा रहा है, मतलब ये है अप स्ट्रीम। एलंग द करंट जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम, एक्स प्लस वाई इनटू टाइम कितना है 6/60। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि कितने और कितना से उसको करंट उसको लगेगा। वो कह रहा है करंट का स्पीड कितना है, ठीक है। तो करंट का स्पीड मत कह रहा है, मतलब ये दिखाई दे रहा है कि मतलब y का वैल्यू वो देगा। तो टोटल डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है एक्स प्लस वाई इंटू 6/60 प्लस एक्स बाई ठीक है। तो एक्स प्लस वाई 6/60, एक्स माइनस वाई 6/60। तो 6 से 6 कैंसिल, 10, ये 6 से 10। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा था, टोटल डिस्टेंस दे रखा था 120 मीटर, ठीक है। 120 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 1/10 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू 1/10, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करूँगा ना तो ये 120 इज इक्वल टू ये कट जाएगा y, तो रह जाएगा 2x/10 इज इक्वल टू दिस। तो 2 से काटेंगे 5 बार, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 600, ठीक है, 600 मीटर। तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा 600 मीटर को 1000 से, मतलब इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो इसमें मुझको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो मैं 1000 यहाँ पे डिवाइड करूँगा, तो 600 में 1000 डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट, ओके, डिस्टेंट एंड कम्स बैक
in 14 hours. Okay, he finds that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream. The speed of the stream how much? ठीक है, अभी ये करेंगे हम 35. ठीक है, 35 का आंसर है 35. ठीक है, 35 कह रहा है कि मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर. ओके, 48 किलोमीटर जा रहा है और फिर आ भी रहा है कितना टाइम में? 14 आवर में. तो ये सपोज जा रहा है x माइनस वाई प्लस 48 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14. ठीक है, 14 हो गया. फिर कह रहा है कि कह रहा है इफ यू फाइंड ओके, और फिर कह रहा है कि फाइंड दैट यू कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, मतलब एक्स प्लस वाई 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इन द सेम टाइम आज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम एक्स माइनस वाई. ओके, तो इसको सॉल्व करूँगा ना, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y. तो इसको सॉल्व करूँगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7y. तो x के जगह में मैं क्या करूँगा 7y 48 7y, तो ये 6y हो जाएगा. फिर 48/7 8y हो जाएगा इज इक्वल टू 14. ठीक है, तो 6 से काटेंगे 8 बार. ओके, और 8 से काटेंगे 6 बार, तो ये हो गया 14 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 14. तो वाई इज इक्वल टू कितना 1 आ रहा है. तो इसका आंसर फाइनल आंसर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज क्या है 1 है. ठीक है, 35 कंप्लीट. 36 में दे रहा है एक बोट जा रहा है 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, फिर 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है 8 घंटे में. ठीक है, फिर क्या कर रहा है 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, फिर 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है 11 आवर में. तो उसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इफ इट ट्रैवल इन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, तो कह रहा है कि इसका स्पीड स्ट्रीम का स्पीड कितना है जब ये यूनिफॉर्मली स्पीड करेगा. ये 36 का है. 36 में कह रहा है कि एक बोट जो कि 25 किलोमीटर जा रहा है डिस्टेंस. ओके, 25 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम में, मतलब एक्स माइनस वाई में. फिर 39 किलोमीटर जा रहा है किसमें डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई में. तो कितना टाइम ले रहा है 8 घंटे. ठीक है, फिर क्या कर रहा है वो कह रहा है कि 35 किलोमीटर फिर जाएगा अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम जाएगा 52 बटे डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई. ठीक है, तो ये टोटल कितने 11 घंटे लगेगा. तो ये कह रहा है कि इसके स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है वाई कितना है. आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर जैसे ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. यहाँ पे एक्स आएगा और वाई आएगा. वाई जो आएगा ये है इसका आंसर. ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे सपोज ले जाओगे, सपोज 1/x ऐसे करोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू ऐसे ले जाओगे x ले जाओगे. ठीक है, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई ले जाओगे कैपिटल वाई. तो ये आ जाएगा एक इक्वेशन 25x प्लस 39 वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरा आ जाएगा 35x प्लस 52y इज इक्वल टू 11. तो यहाँ पे x और y आ जाएगा, तो उसी x आ जाएगा. ठीक है, y आ जाएगा. तो जितना भी y और x आएगा तो 1/ ऐसे करोगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू दिस. तो यहाँ पे x और y आ जाएगा. तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं. जैसे कि ये भी है एक क्वेश्चन है, बोट जो जा रहा है डाउन स्ट्रीम इसका 40 है पहले, फिर 25 है अपस्ट्रीम 7 घंटे 30 मिनट में जा रहा है. 48 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, फिर 38 किलोमीटर को अपस्ट्रीम में जा रहा है 10 घंटे में. तो स्पीड ऑफ इस बोट कितना है, तो बोट का स्पीड यहाँ पे पूछा है, मतलब एक्स पूछा है वहाँ पे. यहाँ पे 36 में ये पूछा था, वाई पूछा था, इसको पूछ रहा है एक्स पूछ रहा है. तो इसको निकालना है बस उसी तरह से. फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दे रखी है, ये बोथ
हाँ, यहाँ पे भी स्टील वाटर के बोट के स्टील वाटर स्पीड पूछ रहा है, मतलब एक्स के पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया 38 पे हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन दे रहा है। ये क्वेश्चन है कि वाटर इन द रिवर flowing at the rate of 4 km per hour if the width and the depth of the river is 8 meter and 4 meter respectively, then how much water will enter the sea in 15 minutes? तो 15 मिनट्स में कितने इसके अंदर पानी जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे करना है सिंपली, और ये होगा ऐसे। ठीक है, ये होगा कि वाटर इन द रिवर इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर फ्लो कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर में इसका मतलब है 1 आवर में 4 किलोमीटर जा रहा है। मतलब 1 आवर में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर जाएगा कितना, 1/4 आवर में। इसका मतलब 1/4 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में ये जा रहा है 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में 1000 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो लेंथ है उसके लेंथ और वेड्थ दे रखी है रिवर का 8 दे रखे है वेड्थ, और डिप्थ दे रखा है 4। तो 8 4 जा 32 इंटू ये कितने मीटर जा रहा है, 1000 मीटर जा रहा है, मतलब 32,000 विल बी द आंसर। ठीक है, मीटर क्यों होगा, वॉल्यूम दे रखी है ना, तो इसी वजह से मीटर क्यों होगा। 22 कह रहा है ए मैन रोज टू ए प्लेस 35 किलोमीटर इन डिस्टेंस। फिर बैक जा रहा है, फिर आ रहा है, 10 आवर 30 मिनट्स लग रहा है, मतलब 10 आवर 30 मिनट्स लग रहा है। तो कह रहा है कि he found that he can row 5 kilometer with the stream in the same time as he can row 4 kilometer against the stream. Find the rate of the flow of the stream। मतलब यहाँ पे फिर से पूछ रहा है क्या, वाई को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी कुछ हो जाएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन भी था इस तरह से, डिटो इस तरह भाई, वो कह रहे कि मैन जा रहा है ना 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एक्सप्रेस डाउन स्ट्रीम प्लस 35 अप स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, तो जा रहा है कितने टाइम पे, 10 आवर 30 मिनट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब ये 21/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर देख रखिए जो स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम के लेंथ में 5 किलोमीटर जा रहा है ऐसे। ए फाउंड दैट रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम के ओर से जा रहा है 5 किलोमीटर, तो 5/x + 5 इज इक्वल टू, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 4 अगेंस्ट पे जा रहा है, स्ट्रीम के अगेंस्ट में x - y। ठीक है, ये ऊपर डिस्टेंस, ये नीचे स्पीड है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा कितना 9y होगा। ठीक है, 9y होगा। तो इस 9y को x में पुट करोगे तो ये आ जाएगा 35 इसको पुट करोगे 9y को पुट करोगे x पे तो 10y होगा। ठीक है, 10 यहाँ पे 10y हो गया, फिर 35 यहाँ पे हो जाएगा 8y। ठीक है, इज इक्वल टू 21/2। फिर इसको सॉल्व करोगे ना, तो 7 से कटोगे 3 बार, 7 से कटोगे 5, 7 से कटोगे 5 बार, तो ये 2 से कटेंगे 4 बार, 2 से कटेंगे 5 बार, 5 बार। इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा कितना, ये 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3/3। ठीक है, तो 5 ये आ जाएगा 45, 5 से कटेंगे
9 बार, 5 से कटेंगे 4 बार, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12/9, तो 3 से कटेंगे 3, 3 से कटेंगे 4 बार, 3 से कटेंगे 3 बार, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग 1.3। ठीक है, तो ये हो गया 1.33। ये भी एक क्वेश्चन दे रखी है, ऑन ए रिवर Q is the midpoint between the 2 points P and R on the same bank of the river. A boat can go from P to Q and back in 12 hours, and from P to Q in 16 hours 40 minutes. So how long would it take to go from R to P? क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर है, ओके, क्यू इसका मिड पॉइंट है, मतलब सपोज पी है, ये आर है, ये है क्यू, ठीक है, क्यू इसका मिड पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि ये बोट जा रहा है पी से क्यू जा रहा है 12 आवर में, और पी से आर जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है 16 आवर 40 मिनट्स में, ठीक है, 16 आवर 40 मिनट्स में जा रहे हैं। तो ओके, वो कह रहा है कि आर से पी जाएगा, उसको हाउ लॉन्ग लगेगा, मतलब हाउ और कितना टाइम लगेगा, आर से पी जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है पी से आर जा रहा है और पी से क्यू जा रहा है, ओके, पी से क्यू जा रहा है, फिर क्या कर रहा है, बैक आ रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है फिर आ रहा है, उसको 12 घंटा लग रहा है। तो 12 घंटा लग रहा है तो पी से क्यू जाएगा ना, ये लगेगा 6 घंटे लगेगा उसको, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं करना है, इसको पहले तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, पी से आर जा रहा है, उसको पी से आर जा रहा है, इसको लग रहा है 16 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। तो पी से आर जा रहा है, तो जब पी से आर जा रहा है तो सब ऐसे करूँगा, पी से क्यू जाएगा, पी से क्यू कितना जाएगा 8 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। तो 8 आवर 20 मिनट्स को जब टोटल यहाँ से यहाँ जा रहा है 12 घंटे में 8 आवर 20 मिनट्स को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 40 मिनट और 3 घंटा 40 मिनट लगेगा, ठीक है। 3 घंटा 40 मिनट लग रहा है यहाँ से, कहाँ से, मतलब पी से क्यू। तो इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पे दे रखी है कि ये यहाँ से जब यहाँ जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है और क्यू से पी जा रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस है, टोटल के आधा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब यहाँ से जा रहा है ना, क्यू से पी जाएगा, तो ये आधा होगा किसके, पी आर से, ठीक है। तो पी क्यू के कितना टाइम लग रहा है 3 आवर 40 मिनट्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। तो पी आर सॉरी आर पी, आर से पी, ठीक है, आर से पी, तो आर से पी इज इक्वल टू कितना होगा 6 आवर 80 मिनट। तो 80 मिनट तो नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना 60 माइनस करूँगा तो 20 हो जाएगा। तो 6 आवर 20 मिनट बटे 60 मल्टीप्लाई 60 माइनस करूँगा ना तो 1 आवर हो गया, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो 7 आवर 1/3 आवर, मतलब 7 1/3 आवर, ठीक है। ये हो गया 23, ठीक है। इसके बाद ये आ रहा है, ये 24 के क्वेश्चन है। 24 के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इफ़ कह रहा है कि एक बोट जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर में, फिर आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर में, इसका एवरेज क्या है, एवरेज 2 × x y डिवाइड बाई x + y। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिवाइड करोगे। फिर यहाँ पे दे रखिए, ये उस टाइप का क्वेश्चन था। ये बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, फिर डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं 5 घंटे में। तो फिर कह रहा है कि जो ये है ना, इसके इतना टाइम लग रहा है। फिर कह रहा है कि एक है जो कि 20 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम में, फिर 55 डिवाइड बाई 2 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, इसका टाइम लग रहा है
2 आवर, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड का स्ट्रीम, ओके, स्ट्रीम का स्पीड कितना है, तो उसी वही क्वेश्चन है, मतलब वाई पूछ रहा है, उसी तरह से करना। 15 डिवाइड बाई एक्स प्लस, ये अपस्ट्रीम दे रखी है एक्स माइनस वाई प्लस 22 डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, तो उस तरह से ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। फिर 26 में दे रखी है कि जिसके कुछ अपस्ट्रीम जा रहा है कुछ स्पीड में, फिर इसका एवरेज पूछ रहा है, उस तरह से होगा 2 × 48 × 80 डिवाइड बाई 48 प्लस 80, ओके, एवरेज निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, बोट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 2 घंटा 20 मिनट में, ठीक है। तो इट कैन गोज 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इतने से, उसी तरह से होगा, ठीक है। जो पहले से हुआ है उस तरह से होगा। डाउन स्ट्रीम दे रखिए, मतलब डिस्टेंस 20 डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, यहाँ पे अप स्ट्रीम एक्स 30 प्लस 30 डिवाइड बाई अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई इजिकल 2 आवर 20 मिनट्स। तो इसमें से डाउन स्ट्रीम आएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई निकल के आ जाएगा वहाँ पे बस, और ज़्यादा कुछ एक्स वाई निकलना नहीं पड़ेगा, एक्स प्लस वाई बस निकलना है। 28 में दे रखी है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर में स्टील वाटर में, ओके। ये दे रखी है इसके एक्स दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन बाय ए बोट इन अपस्ट्रीम इज 4 टाइम्स द टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम से 4 टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रहा है। फिर कह रहा है कि स्पीड ऑफ द करंट कितना है, करंट का स्पीड कितना है, बस इसको ऐसे करना। यह है 28 के है, ओके। 28 के क्वेश्चन करा है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये स्टील वाटर के स्पीड दे रखी है, मतलब बोट की स्पीड एक्स इज इक्वल टू 6 दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। वाई की स्पीड दे नहीं रखी है, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे कि और टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम दे रखी है कितना, अपस्ट्रीम दे रखी है 4 टाइम्स देन दैट ऑफ द डाउन स्ट्रीम, ओके। डाउन स्ट्रीम एक्स होगा तो ये होगा 4x, ठीक है। तो इसको सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अपस्ट्रीम दे रखी है, अपस्ट्रीम एक्स है तो डाउन स्ट्रीम 4x है, द टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम इज 4 टाइम्स द डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम 4x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपन ये करोगे, डिस्टेंस अपन पहले डाउन स्ट्रीम रखो, तो x प्लस वाई, ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और x के वैल्यू क्या है 6 यहाँ पे, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन 6 माइनस वाई। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये डी कैंसिल हो जाएगा और 4 है, 6 4 जा 24 माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 6 आ जाएगा 2 और 2 18 इज इक्वल टू 5 वाई, तो वाई इज इक्वल टू 18/5 3.6 किलोमीटर पर आवर, ओके। फिर ये कंप्लीट होने के बाद ए बोट कैन रोज 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 7 hours and the same distance downstream 5 kilometer 5 hour. What is the speed of a still water boat in still water, बोट की स्पीड दे रखी है कितना है, तो बोट जा रहे हैं 35 जा रहे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे दे रखी है 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम को क्या कहते हैं एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पे 35, टाइम कितना है 7, तो ये 5 हो जाएगा। अपस्ट्रीम इज इक्वल टू ऐसे करेंगे 29, अपस्ट्रीम क्या होगा, अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 35/7 मतलब 5, तो एक्स प्लस वाई कितना है डिस्टेंस 35/5 डाउन स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा 7,
तो दोनों को जब क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ 2x हो जाएगा, ऐड करूँगा, ये हो जाएगा 12, तो x से आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन है, 2 boat travels 36 km/h and 54 km/h respectively towards each other. What is the distance between the two boats 1 second before they collide? ठीक है, तो दो बोट जा रहे हैं एक दूसरे की ओर, मतलब दोनों के स्पीड को क्या करना, यहाँ पे ऐड करना है, और उसके बाद 1 आवर बिफोर कोलाइड, मतलब सेकेंड में पूछा है, तो इसको 5/18 में मल्टीप्लाई करना। ये क्वेश्चन है, इसमें ये भी पहले से, इससे पहले की भी हो चुका है। 2 बोट्स एंड भी टुवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस है 108, और स्पीड ऑफ ए बोट ए इन स्टिल वाटर 12 km/h, और दूसरा का दे रखिए 15 km/h, जो कि भी है प्रोसीड डाउन, ए जा रहे हैं डाउन और बी जा रहे हैं अप जा रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे हमको यहाँ पे दे रखी है एक्स दे रखी है, दोनों का एक्स दे रखी है, 12 और 15 दे रखी है, तो उसको ऐसे करोगे यहाँ पे, ठीक है। 5 नंबर कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों के एक्स दे रखी है, ठीक है, एक्स दे रखी है, इसका मतलब है, और सपोज ए से बी जा रहा है, इसके डिस्टेंस से 108 है, ओके, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जब जा रहा है ए, फिर बी जा रहा है, तो ए का जो बोट का स्पीड है 12 है, ठीक है। ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ए जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो 12 दे रखिए, 12, तो उसका बोट का स्पीड हो गया, फिर उसके करंट का स्पीड क्या है वाई, फिर इस तरह से ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो स्पीड को ऐड करेंगे, और 15 है इसका बोट का स्पीड, और ये क्या है, ये है अप स्ट्रीम जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो मतलब 15 माइनस वाई, दोनों को ऐड कर दिया ना, तो ये वाई कैंसिल हो गया, 27 हो गया। तो डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 108/27, 9 से काटे एक बार, 2 बार, 9 से काटे 3 बार, ये हो गया 4 विल बी द आंसर, ठीक है। ये 5 खत्म हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखिए, स्पीड ऑफ द 6 नंबर, ओके, 6 है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर 45 km/h इफ़ द मोटर बोट ट्रैवल 80 km एलॉन्ग द स्ट्रीम, तो 80 km एलॉन्ग द स्ट्रीम जा रहा है, तो उसको टाइम लग रहा है 1 आवर 20 मिनट, तो और वो कह रहा है कि देन टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो कह रहा है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम इसको कितना टाइम लगेगा। पहले तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर, वो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टील वाटर, ओके, स्टील वाटर में एक मोटर बोट के स्पीड दे रखी है, मतलब x = 45 km/h दे रखी है। इफ द मोटर बोट ट्रैवल्स 80 किलोमीटर इसके डिस्टेंस है, ओके, एलॉन्ग द स्ट्रीम की ओर से जा रहा है, मतलब x + y करना पड़ेगा, मतलब डाउन स्ट्रीम निकालना पड़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए x + y, तो यहाँ पे x दे रखी है 45 प्लस y कुछ नहीं दे रखी है, y निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम टोटल डिस्टेंस कितना है बटे स्पीड कितना है 45 + y, ठीक है, = टाइम कितना लग रहा है 1 आवर 20 मिनट बटे 60, तो 1/3, तो ये आ गया 4/3, तो 4 से कटेंगे ना ये 20 बार, तो टोटल हो जाएगा 45 + y = 60, तो y = 60 - 45 = 15, ठीक है, 15 हो गया, तो y हो गया 15, तो दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब x - y, तो x यहाँ पे कितना है 45, y कितना है 15, तो इसको माइनस करूँगा ना, तो ये आ जाएगा 30, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 80 बटे स्पीड कितना है
30 इज इक्वल टू 8/3 इज इक्वल टू 2 आवर 3 टू जा 6, ये 2 आ गया, 2/3, 60 मल्टीप्लाई करो 20, मतलब 2 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना है। एक बोट रोज डाउन स्ट्रीम कवर है डिस्टेंस 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखिए, डाउन स्ट्रीम निकालना है। तो ये करना है x + y इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 20/2 इज इक्वल टू 10, तो x + y इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से वो कह रहा है कि इट कवर्स द सेम डिस्टेंस को फिर अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है। अपस्ट्रीम मतलब 20/x - y, तो x - y इज इक्वल टू 20/5, तो ये हो जाएगा 4। तो इस दोनों को दो इक्वेशन हो गया, x + y इज इक्वल टू 10, x - y इज इक्वल टू 4। तो इसमें मिल जाएगा x मिल जाएगा, जो x मिलेगा वही होगा बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। फिर यहाँ पे ये दे रखे थे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 10। फिर ये कवर अपस्ट्रीम ऑफ डिस्टेंस दिस आवर। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है, मतलब y निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट दे रखी है, x दे रखी है यहाँ पे, और इट कवर एक डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि अपस्ट्रीम में जा रहा है, मतलब x - y निकालना है। तो यहाँ पे x दे रखी है, y निकालना है, तो x ही यहाँ पे कितना है 10, तो 10 - y निकालना है। तो डिस्टेंस दे रखी है 45, तो 45/x - y, तो 10 - y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे y निकल के आ जाएगा इसमें। फिर इसमें दे रखिए ए बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट 3 आवर। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ द बोट इन ओके। उस तरह से हुआ है। डिस्टेंस दे रखिए डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखिए, इसके अंदर एक दे रखिए करंट दे रखिए, मतलब y दे रखी है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम निकालना है 12/x नहीं दिया है, तो x + 3 + 12/x - 3 इज इक्वल टू 3 क्योंकि टाइम दे रखी है, तो टाइम इज डिस्टेंस अपन स्पीड। तो इसमें से y के वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ये एक 16 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 में ये दे रही कि ये स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट अगेंस्ट द करंट 5 मिनट्स एंड देन स्विम्स बैकवर्ड इन द फेवर ऑफ द करंट 5 मिनट्स एंड कम्स टू द पॉइंट बी। ए बी के डिस्टेंस दे रखिए 100 मीटर। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द करंट कितना है, करंट का स्पीड कितना है। ठीक है, मतलब वाई निकालना पड़ेगा इसमें, और डिस्टेंस दे रखिए इतना है। तो इसको ऐसे करना 16 नंबर क्वेश्चन 16। तो इसमें 5 बटे पहले ये करना, यहाँ पे करंट का स्पीड दे रखी है अगेंस्ट x - y। ठीक है, और ये स्पीड इनटू टाइम कितना है 5 मिनट्स 5/60। ये हो गया अगेंस्ट मतलब अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम है x + y, इसके 5/60 5 मिनट ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम। तो दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, तो x - y 5/60 प्लस x + y 5/60। ठीक है, तो डिस्टेंस है 100। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो x इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। हमको चाहिए क्या स्पीड ऑफ द करंट, मतलब y मिल जाएगा, यहाँ पे y मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो